नेक्स्ट पॉइंट में रही है रिलेशन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी। इसमें पहले 3 बातें बताई जाएंगी। पहला, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए। सेकंड, पार्टनर का आपस का रिलेशन क्या है। और थर्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द पार्टनर। 1 मिनट दीजिए। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं पार्टनर बनने के लिए। पहला, 2 तरीके से आप बन सकते हो। पहला तो इनिशियली आप सब्सक्राइबर की फॉर्म में, वो लोग जो क्या लगाते हैं कैपिटल, उनको बोलते हैं पार्टनर, इनिशियल वाले पार्टनर। बाद में सब्सिक्वेंट कोई भी व्यक्ति इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, आपका एग्रीमेंट बताएगा किस तरीके से आप बाद में पार्टनर बन सकते हो। ये हाउ टू बिकम पार्टनर 2 तरीके हो गए। पहला, राम और श्याम ने इनिशियल पैसा लगाया। सेकंड, एक ऑलरेडी एबीसी एलएलपी है, राम और श्याम उसमें एडमिशन की फॉर्म में आ गए। 2 तरीके आपके पास। हाँ जी, हाँ सोहन आ गया बेटे, क्या हो गया, एग्जाम्पल ही तो है, ऐसे लिखना थोड़ी है सोहन आ गया राम श्याम आ गया, कैसी बातें कर रही है। मैंने कहा राम श्याम अगर नहीं सोहन आया तो सोहन आ गया होगा। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, पार्टनर का रिलेशन क्या है। पहली बात, पार्टनर का रिलेशन जो है ना, क्या राइट्स हैं ड्यूटीज हैं, सब लिखी गई है एग्रीमेंट में। एंड अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको फॉलो करना है शेड्यूल नंबर 1 एलएलपी एग्रीमेंट। और जो भी एग्रीमेंट में चेंजेस आप करेंगे फॉर्म नंबर 3 में जाएंगे आरओसी के पास। और ये इंपॉर्टेंट था, रेटिफिकेशन होता है लीगली करेक्ट करना। लीगली क्या करना, अगर कोई एग्रीमेंट है जो राइटिंग में है ऑलरेडी, मगर एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले है, तो वो लीगल इफेक्ट में कवर होगा अगर बाकी सभी पार्टनर उसको रेटिफाई कर दे। रेटिफाई कर दे मतलब कि लीगली उसको क्या कर दें, करेक्ट एग्री कर दें कि हाँ हमने एलएलपी बनने से पहले, एलएलपी बनने से पहले जो भी एग्रीमेंट किया था, जो भी डिसीजन लिए थे, हम उसको आज लीगली रेटिफाई करते हैं। तो मतलब ये ना सिर्फ इसमें होता है, कंपनी में भी नहीं होता, पार्टनरशिप में भी नहीं होता, माइनर में भी नहीं होता, सिर्फ इसमें होता है कि एलएलपी बनने से पहले कोई एग्रीमेंट किया गया था, बनने के बाद भी उसका लीगल इफेक्ट आ सकता है अगर उसको सभी पार्टनर क्या कर दें, रेटिफाई कर दें। क्या कर दें, रेटिफाई। देखो वैसे केस आता नहीं, अगर केस आता तो इस पर बड़ा अच्छा केस बन सकता था। बिजनेस ट्रांजैक्शन विद पार्टनर, देखिए सिर्फ ना एलएलपी ऐसी बिजनेस स्ट्रक्चर है, इवन पार्टनरशिप भी मना कर देती है। एलएलपी में बिजनेस ट्रांजैक्शन विद पार्टनर्स अलाउड है। एनी पार्टनर कैन गो फॉर एनी ट्रांजैक्शन विद फर्म, एनी पार्टनर कैन लैंड मनी टू एलएलपी एंड कैरिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन विद एलएलपी। हर एक पार्टनर को अलाउड है। एलएलपी एडवांटेज 4 नंबर में आ सकती है, स्ट्रेट है। देखो क्या क्या पहले पढ़ना, लिमिटेड लायबिलिटी, नो मिनिमम कैपिटल, लोअर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, लोअर कंप्लायंस, एलएलपी एग्रीमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके आप 2-3 जगह। फॉर्म नंबर 3, इसमें सभी तरह की टर्म्स कंडीशन है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, कुछ कुछ ये सैंपल कंटेंट है जो होते ही होते हैं। एलएलपी का नाम, नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर, डीपी का नाम एड्रेस, कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स की रेमुनेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, बिजनेस क्या है प्रपोज जो आप करने वाले हैं, और रूल्स क्या हैं गवर्निंग ऑफ एलएलपी।
हाउएवर, आप कोई भी टर्म्स कंडीशन डाल लीजिए, हाउएवर दैट टर्म्स कंडीशन शुड नॉट वॉयलेट द प्रोविजंस ऑफ, क्लियर है बात। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बच्चे अभी बताई। बॉडी कॉर्पोरेट मींस ए कंपनी एंड इंक्लूड्स एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया, माय मिस्टेक। कंपनी इंडिया की, एलएलपी इंडिया की, कंपनी बाहर की, एलएलपी बाहर की। तीन चीजें मना की हैं जो नहीं आएंगी, सोल प्रोप्राइटर कभी नहीं आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी नहीं आएगी, या कोई और एंटिटी जो गवर्नमेंट बताएगी वो भी नहीं आएगी। फाइनेंशियल ईयर, देखिए वैसे हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अब हर जगह होता है, इनकम टैक्स में भी, कंपनीज एक्ट में भी, एलएलपी में 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होती है तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 31 मार्च को। मान लो आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया तो अक्टूबर से मार्च, बात तो वही पड़ेगी। देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि मान लो मैं 1 अप्रैल से भी लिख दूंगा, ट्रांजैक्शन तो उसी टाइम की आएंगी जब एलएलपी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कैसे आ जाएंगी। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फॉरेन एलएलपी क्या होती है, बाहर की, मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एग्जैक्टली। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड एस्टैब्लिश द बिजनेस इन इंडिया। हाँ जी, जस्ट लाइक फॉरेन कंपनी, एग्जैक्टली। पार्टनर दो तरीके बताए भी आपको, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। हाउएवर 3 इन एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल वाली, पहला अनसाउंड, इडियट, लुनेटिक, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट जिसका भी चल रहा है, या फिर आपने कोर्ट पे अप्लाई कर दिया इंसॉल्वेंस में और अभी पेंडिंग पड़ी है वो एप्लीकेशन। पार्टनर्स मिनिमम 2 चाहिए हर टाइम। अगर नंबर ऑफ पार्टनर 1 पे चले जाएं, 2 से कम हो जाए और बिजनेस 6 महीने तक चला जाए तो सिंगल पार्टनर जो होगा वो भी पर्सनली लायबल होगा, राइट। डीपी 2 चाहिए और 2 इंडिविजुअल चाहिए। 2 क्या चाहिए एवरी टाइम। अगर आपकी पार्टनर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को अपने बिहाफ पर एक पर्सन, नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, जो उनके बिहाफ पर क्या बनेगा, डीपी बनेगा। और इंडिया में एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। और रेजिडेंट में अमेंडमेंट थी, पहले 182 होता था, अब कितना हो गया 120। अगर कोई व्यक्ति पिछले साल 120 दिन से ज्यादा रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेजिडेंट। क्या बोलेंगे, क्लियर है बात यहां तक। क्या एलएलपी का नेम चेंज कर सकते हैं? अगर आपकी एलएलपी वॉयलेशन ऑफ रूल्स तोड़कर बनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को ऑर्डर देगा अपना नाम चेंज कीजिए 3 महीने के अंदर। अगर नहीं किया तो आप पर पेनल्टी लगेगी। आप पर मतलब एलएलपी पे और डीपी पर। एलएलपी पर लगेगी 10,000 से 50,000 की और डीपी पे लगेगी 10,000 से 1 लाख की। म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर, देखिए पहली बात, राइट ड्यूटी जो है एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट फाइल करना फॉर्म नंबर 3 में। अगर एग्रीमेंट पहले का तो उसको हम रेटिफाई कर सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ लिया। और एग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल 1। ये चारों बातें ऑलरेडी कवर हो चुकी। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, पार्टनरशिप, एलएलपी, सॉरी एलएलपी में कोई चेंज आया, एडमिशन, रिटायरमेंट, उसको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। पहला नोटिस देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, कोई भी चेंज हुआ है तो एलएलपी नोटिस देगी। फिर आरओसी को 30 दिन के अंदर, एडमिशन का, सिजेशन का या नेम चेंज का, एड्रेस का। फॉर्म और फीस साइन करनी पड़ेगी, डीपी को फॉर्म में फीस भरनी पड़ेगी। और नया पार्टनर अगर एडमिशन है तो साइन करेगा, रिटायरमेंट है तो पुराना साइन कर देगा, भाई मैं जा रहा हूं यहां से। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो 2,000 से 25,000 का फाइन लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ ये अलग से प्रोविजन है इंपॉर्टेंट, सिजेशन का। सिजेशन ना कई बार झगड़े में हो जाता है और वो बताएगा ही नहीं। तो जो आउट गोइंग पार्टनर है ना, फॉर्मर पार्टनर, जो पुराना पार्टनर था, वो डायरेक्टली आरओसी को भी बता सकता है कि मैंने यहां से छोड़ दिया है। सिर्फ ये बात सिजेशन में है, एडमिशन में वो डायरेक्ट नहीं बता सकता। चेंज में कोई डायरेक्ट, वो आरओसी के थ्रू जाएगा। सिजेशन मतलब समझते हैं अलग होना, रिटायरमेंट या डेथ। डेथ में तो बंदा कैसे बताएगा खुद, दस्त है, ऊपर से मैसेज भेजेगा नहीं ना, भेज सकता है बेटे। ऑब्वियसली एलएलपी नहीं बता रही तो अगले को छूट दे रहा हूं ना मैं। एलएलपी बता देगी तो पार्टनर खुद क्यों बताएगा? लीगली तो एलएलपी की ड्यूटी है बतानी कि मेरा पार्टनर चला गया है। हाँ पहले ही बता देगा कि मैं जा, बिल्कुल। ये एक्स्ट्रा प्रोविजन इसलिए दिया, इसमें लिखा है फॉर्मर पार्टनर, ये में है में। मैंने ये नहीं बोला कि फॉर्मर पार्टनर को डायरेक्टली बताना है। अगर एलएलपी नहीं बता रही तो वो बता सकता है, ये नहीं कि आप ही जाके बताओ, आपकी एलएलपी बताएगी नॉर्मल केसेस में। तो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी,
अभी मैंने ऊपर बताया था म्यूचुअल एजेंसी है मगर पार्शियल है, तो पार्टनर जो है ना एलएलपी का एजेंट है मगर वो बाकी पार्टनर का एजेंट नहीं है। एलएलपी लायबल है उस व्यक्ति के लिए अगर उसने अथॉरिटी में रहकर काम किया है, जो भी पावर उसको एज पर एग्रीमेंट दी गई है अगर वो कर रहा है तो वो लायबल है, अगर वो अपनी पावर के बाहर जाके काम कर रहा है तो एलएलपी लायबल नहीं है। राइट, पर्सनल रॉन्गफुल एक्ट के लिए आप लायबल, आप मतलब एलएलपी, वो बंदा तो लायबल रहेगा। समझ रहे बात को, अथॉरिटी में रहकर किया गया काम ही एलएलपी को लायबल करता है। फ्रॉड लिख लो इसके पीछे, वैसे इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रॉड, अगर पार्टनर या एलएलपी ने फ्रॉड किया तो पहली बात आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, और दोनों क्या लेंगे, लायबल। और एलएलपी के ऊपर स्टार लगा है, एलएलपी तभी लायबल है अगर फ्रॉड अथॉरिटी में रहकर किया, अगर एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी क्रॉस कर दी और फ्रॉड कर लिया तो क्या एलएलपी लायबल होगी, नहीं। विजल ब्लोअर याद है, सीटी मारने वाले, विजल ब्लोअर वो होते हैं कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय जो इंटरनल इंफॉर्मेशन देता है कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसकी इंफॉर्मेशन इतनी करेक्ट है कि सामने वाला दोषी पाया जाएगा। बट इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बट किसी भी सर्कमस्टांस में आपको निकाला नहीं जा सकता, आपको सस्पेंशन, आपका डिमोशन, आपका डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। आप पढ़ रहे हैं, कहावत है पर्सनल खून तक निकालने वाली बात होती है ना, कि अच्छा इसने हमें फंसाया इसको नौकरी से निकलवा दो, आप उसको नहीं निकाल सकते, आप किसी को भी निकाल सकते हो, उसको नहीं निकाल सकते। कन्वर्जन इनटू एलएलपी यह सभी पढ़ चुके हैं। फर्म को करेंगे शेड्यूल 1 सॉरी 2 में, प्राइवेट लिमिटेड को करोगे शेड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक को करोगे और लिस्टेड पब्लिक को करोगे, लिस्टेड पब्लिक को कर ही नहीं सकते। कन्वर्जन की प्रोसेस है, पहले आप आरओसी के पास जाइए, अप्लाई कीजिए, आरओसी आपको सर्टिफिकेट दे देगा। अब आप 15 दिन के अंदर ओरिजिनल रजिस्ट्रार को, पुराने वाले को बता दीजिए, ऑटोमेटिकली पार्टनर को एलएलपी का पार्टनर या शेयर होल्डर जो कंपनी है उनको एलएलपी का पार्टनर बना दिया जाएगा और आज से आपके ऊपर एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल। बट यहां पे एक बात ध्यान रखना, पिछली लायबिलिटी आपको जो है कंप्लीट करके आनी पड़ेगी। मान लो आपकी पहले फर्म थी या कंपनी थी, उसका उधार चुका कर आना पड़ेगा, सारे पेंडिंग कंप्लायंस करके आने पड़ेंगे। इनकॉर्पोरेशन 3 स्टेप में होता है, पहले नेम रिजर्वेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट एंड थर्ड इशू ऑफ सर्टिफिकेट। नेम में आप नेम में अप्लाई करेंगे रन एलएलपी में या फॉर्म 1 में, 3 महीने के लिए वो वैलिड रहेगा, रिजर्व रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी डॉक्यूमेंट के थ्रू। रूल्स क्या थे, एज पर गवर्नमेंट रूल से अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और रिजेंबलेंस ऑफ एनी कंपनी नहीं होना चाहिए। यहां पर बताया था किंग, क्वीन, क्राउन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं ले सकते। एलएलपी के नेम के पीछे एलएलपी लगाएंगे आप, डॉक्यूमेंट देंगे पहले सब्सक्राइबर मतलब पार्टनर, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो साइन करेंगे, डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जाएगी, डॉक्यूमेंट में नेम आएगा जो नाम था, बिजनेस आएगा जो आप करना चाह रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आएगा आपका, डीपी के नाम एड्रेस आएंगे, सब्सक्राइबर के नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन आएंगे और अदर डिटेल्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट मांगा जा सकता है। आरओसी आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी इफ एवरीथिंग इज ओके, आई शुड नॉट से ही, इट इज सेटिस्फाइड। आरओसी बंदा थोड़ी है, मतलब है बंदा, डिपार्टमेंट तो बंदा नहीं है ना, वो बंदा आपको क्या करेगा, आपको एलएलपी देकर नया सर्टिफिकेट दे देगा और आज से आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो और आपकी परपेचुअल बना ली कंपनी एलएलपी। चलो बंद कराते हैं। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप में हम एलएलपी को बंद कर रहे हैं 2 तरीके से, वॉलंटरी या ट्रिब्यूनल। वॉलंटरी में आपकी इच्छा, सब अग्री करो, अप्लाई कर दो, सब प्रेम प्यार से बिना झगड़े के चल रहे हैं तो, बट जब कुछ बात सही नहीं बनती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। एनसीएलटी 6 केस है, इट इज डिसाइडेड बाय एलएलपी, नंबर ऑफ पार्टनर बिलो 2 for 6 months, अनेबल टू पे द डेट्स, एक्ट अगेंस्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, नोट फाइल डॉक्यूमेंट फॉर 5 years एंड जस्ट एन इक्विटी। यहां पे एक पॉइंट आया होल्डिंग आउट, ये वैसे मैं इसको लिखवाया नहीं हमने, डिसाइड बाय एलएलपी में क्या है, जब सब कह रहे हैं बंद कर दो बट म्यूचुअल बन नहीं रही उनकी बात, सेकंड 6 महीने से ऊपर हो गए, पार्टनर 2 से कम चल रहे हैं, मतलब 1 चल रहा है, या थर्ड हम अपने डेट नहीं पे कर रहे, काम करो, बंद करो, हिसाब करो, जो बनता है बेच दो, सब दे दो। आपने इंडिया की एकता अखंडता के अगेंस्ट कोई काम किया है, या पिछले 5 साल से कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न फाइल नहीं किया गया, और या फिर न्याय और समानता का अधिकार कहते हैं इनको बंद कर देना। बट इन 6 केस में एक अच्छी बात है, पूछो क्या, आपको नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, शो कोस दिया जाएगा कि क्यों ना बंद किया जाए,
इफ यू हैव द वैलिड रीजन तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है अभी हम काम करेंगे, और वो आपकी कैंसिलेशन रोक सकता है अगर वो सेटिस्फाई होगा तो। होल्डिंग आउट याद है, हर चैप्टर में आता है। एक भी पार्टनर बोल दे बंद करना पड़ता है, ऐसा कहीं नहीं है। वो पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप एट विल में होता है, एलएलबी में ऐसा नहीं होता। एक बोलो तो उसको बोलो भाई साहब आप चले जाइए, और क्या करोगे। होल्डिंग आउट दो तरीके होते हैं, या तो वो पर्सन पब्लिकली बोलता है कि मैं पार्टनर हूं, या ही अलाउ समवन टू रिप्रेजेंट हिम एज पार्टनर एंड ही डजंट रिफ्यूज, उसको बोलेंगे होल्डिंग आउट, और वो थर्ड पार्टी पे लायबल रहेगा अगर थर्ड पार्टी ने उसके बिहाफ पर काम किया है और एलएलपी को क्रेडिट दिया है। आपने कहा मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूं, एक आदमी ने आपके शक्ल देखकर आपके चेहरे पे लोन दे दिया, आपकी एलएलपी ने पैसे, अजोगी आपकी है ही नहीं वैसे, तो एलएलपी ने पैसे नहीं दिए, तो एलएलपी पे तो केस करेगा, आपके ऊपर भी कर सकता। चले राइट, बुक में देख लेते हैं एक बारी। स्मॉल एलएलपी, यस स्मॉल एलएलपी याद है। स्मॉल एलएलपी को हमने दो तरीके से देखा था, एक कंट्रीब्यूशन और एक सेकंड टर्नओवर। टर्नओवर क्या थी मैक्सिमम, और कंट्रीब्यूशन कितना था, उल्टा लिख दिया, कंट्रीब्यूशन कितना था और टर्नओवर कितनी थी, और इसकी मैक्सिमम लिमिट भी बताई थी। ये कल को जा सकती है 40 लाख में और ये जा सकता है 50 CR में, राइट। अभी की लिमिट क्या है, 25 लाख और 5 करोड़। डन है, डन है भाई साहब। देखिए जब ये 6 नंबर में आता है ना, तो पहले आपको प्रॉपर एलएलपी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको थोड़ी सी पीछे डालनी है, फिर आप इसका मीनिंग लिखेंगे, प्लस फिर आप एक एग्जांपल देंगे। एक कंपनी बताओ कि उसकी टर्नओवर, ऐसा बनाओ कि कंपनी थी एलएलपी, लास्ट ईयर में उसकी टर्नओवर 6 करोड़ होगी, तो वो स्मॉल एलएलपी नहीं रही। या ये बताओ कि आज उसकी टर्नओवर 4 करोड़ है, तो स्मॉल एलएलपी है। इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट थी, इंस्टीट्यूट ने उठा के 6 नंबर में डाल दिया, बड़ा सरप्राइजिंग था बच्चों के लिए, बट भैया फिर उसके बाद आपको नेम फीचर्स जाननी पड़ेंगी बीच, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इतना छोटा सा भी नहीं लिख के आए बिल्कुल, ऑब्वियसली नंबर नहीं मिलेंगे इतने छोटे के तो आपको, ठीक है। एलएलपी कौन से मॉड्यूल में हमारे, पे नंबर, बच्चे बात नहीं करनी। देखिए एलएलपी की डेट्स हैं, कुछ डेट्स पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ लिया आपने। ये बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट काफी इंपॉर्टेंट था, टीपी फाइनेंशियल ईयर फॉर एन एलएलपी। बेटे इधर पूछे, कुछ पूछना है तो। नॉन एप्लीकेबिलिटी, पार्टनर, मिनिमम नंबर, डेजिग्नेशन पार्टनर, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज, इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेम रिजर्वेशन, पार्टनर का रिलेशन, सीजेशन। सीजेशन में आपको कहा था कि ये इसको रीड करने को कहा था, याद है कि आप सीज कर सकते हो, या तो बंदे की डेथ हो गई है, या वो इन तीन इनएलिजिबिलिटी थी ना, अनसाउंड माइंड हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, वो सारी चीजें। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, एक्सटेंट एंड लायबिलिटी, होल्डिंग आउट, फ्रॉड, विजल ब्लोइंग। ये आपको बुक से कहा था, पता नहीं आपने लिखा है नहीं लिखा, मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, एक या दो बार आया। पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी एलएलपी के काम की, डबल एंट्री सिस्टम पर, और रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है जनरली, नहीं तो कहीं और अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो। एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, इंसॉल्वेंसी करनी होती है आपको 6 महीने के अंदर, याद है 30 सितंबर तक। और एक आपको करना होता है इनिशियली जो है डॉक्यूमेंट, एनुअल फाइलिंग करनी होती है आपको, एक जाता है 31 मई तक डॉक्यूमेंट सोल्वेंसी वाला, और एक जाता है 30 सितंबर तक एनुअल अकाउंट्स जाते हैं वहां तक। और
टाइम टू टाइम आपको रजिस्ट्रार के पास फॉर्म और फीस भरनी है। इसका फाइन पढ़ लेना अच्छा है, 25,000 से 5 लाख का और डीपी पे 1 लाख का। एनुअल रिटर्न अभी बताया 30 मई तक जाएगी, राइट। कन्वर्जन आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये वाला टॉपिक आपने लिखा था या बुक से किया था? बुक से किया है तो बुक से कर लो, अगर लिखा हो तो लिख लीजिए। वाइंडिंग अप, मिसलेनियस में बिजनेस ट्रांजैक्शन, कंपनीज एक्ट, ये देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। अगर उन्होंने कहा कि कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन करना है तो वो नोटिफिकेशन पहले पार्लियामेंट के बाद रखनी पड़ेगी, 30 दिन के अंदर पास होगी और उसके बाद वो एप्लीकेबल हो जाएगी। हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से ऑनलाइन फाइल होगा एमसी की वेबसाइट पे, और हर एक डॉक्यूमेंट पे डीएससी लगेंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एडिशनल फी याद है? अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं भरे तो आपको 300 दिन तक एडिशनल फी हो ना, 2 टाइम 4 टाइम 3 टाइम वो लगेगी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में। एलएलपी का और देन सेकंड एलएलपी का और कंपनी का, ये भी बहुत बार है। एलएलपी एलएलसी का बहुत बार आया हुआ है। वहां पर कंपनी लिखा होता है, वहां पर ना दो, एक बार लिखा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक ही बात है। एक बार लिखा होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक ही बात है। ये दोनों डिफरेंस आपने अच्छे से याद करने हैं। ये लिखिए नोटबुक में, कुछ पॉइंट लिखे हैं, सारे लिखे हैं। एनी 5 और 6 जो आपको अच्छे लगे, जो शायद आपको आसान लगे और जो इंटरेस्टिंग लगे, वो आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। 5 और 6, ठीक है। 5 नंबर पक्के करो, स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा। जरूरत पड़े लेंथ थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो एडिशनल डेटा डालकर। टॉपिक होता है बच्चे यहाँ पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता।